मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार आप इस चैनल पर आपको वीडियो मिल रहा है। आज उसी क्रम को उसी सिलसिला को जारी करते हुए आज टॉपिक शुरू करना है आपको। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से यहाँ से भी एग्जाम में आपके जितने भी आगामी पेपर लगे हैं सारे प्रश्न आपके यहाँ भी पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका टेट हो या सुपर टेट हो या आपका लेखपाल आने वाले लेखपाल की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी आपको यहाँ से प्रश्न 2-4 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जैसा अभी आपने पेपर दिया RO में तमाम प्रश्न आपसे पूछा गया था उसमें कि अधिक जानने वाला या जानने की इच्छा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। और वह कभी जो तत्काल रचना कर लेता हो, या ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो उसी क्रम को उसी सिलसिला को जारी करते हुए आप ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे यहाँ से कि पीने की इच्छा एक शब्द में क्या कहलाता है? तो पीने की इच्छा एक शब्द में क्या कहलाता है? आपका पिपासा क्या कहलाता है? पिपासा कहलाता है, ठीक है। पीने की इच्छा पिपासा। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं भैया? अखाद्य पदार्थ। क्या कहते हैं? अखाद्य, ठीक है। जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खाद्य। और जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? आपका अखाद्य कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता हो उसे शब्द में क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी, ठीक। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला आपका अंतेवासी, ठीक है। जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? एक पूछा जाता है जहां जाना कठिन हो, एक पूछा जाता है जिसे पाना कठिन हो, एक पूछा जाता है जिसे लाघना कठिन हो। समझ आ रहा ना? ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं ना। देखिए, आप हनुमान चालीसा में भी आपने पढ़ा होगा कि दुर्गम काज जगत के जीते, ठीक है। जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जिसे पाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका दुर्लभ, ठीक है। और समीक्षाकारी में प्रश्न पूछा गया था कि जिसे लाघना कठिन हो, ठीक है, जिसे लाघना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भैया दुर्लभ कहते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं दुर्लभ कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो बाएं हाथ से लिखता हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, लबड्डा नहीं, लबड्डा नहीं कहते हैं। बैठाए तो जिंदगी भर बैठे रह जाओगे, ठीक है। यानी कि जो बाएं हाथ से लिखता हो उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची। क्या कहते हैं भैया? सव्यसाची कहते हैं। और RO यानी कि समीक्षाकारी में एक बार प्रश्न पूछा था कि समीक्षा क्या नाम है? सव्यसाची किसकी पर्यायवाची? तो सव्यसाची किसकी पर्यायवाची? आपका अर्जुन की है। किसकी है? अर्जुन की है, ठीक है। तो बाएं हाथ से लिखने वाला आपका सव्यसाची, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जो छाती के बल चलता हो उसे क्या कहते हैं? छाती के बल जो चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उड़ग। क्या कहते हैं? उड़ग कहते हैं, ठीक है। ध्यान से चलिएगा। आगे अगला प्रश्न है, आगे आपसे पूछा जाएगा कि ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां का नाम भी आपसे पूछा जाता है। अंगुष्ठिका, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और आपका कनिष्ठिका। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि अंगुष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन में आप जाएंगे तो पहला प्रश्न आपको अनेक शब्दों में यही बनाया है कि अंगुष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से प्रश्न बना देगा कि कनिष्ठिका और आपके मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं, ठीक है, अनामिका कहते हैं। ये सब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए। आगे प्रश्न, 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? ठीक है, 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं भैया? आपको कन्या। क्या कहते हैं? 10 वर्ष की बालिका को कन्या, ठीक है। 10 से 16 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? बताइएगा। 10 से 16 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? किशोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरी कहते हैं, ठीक है। ये सब जितना मैं लिखा रहा हूं आपको सारा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। हो गया, ये किशोरी कहते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा एक पूछा जाता है, जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा क्या हो जाएगा आपका? जिज्ञासा। एक होता है जीने की इच्छा, जिजीविषा। जीने की इच्छा जिजीविषु, जीने की इच्छा वाला जिजीविषु, जानने की इच्छा जिजीविषा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आगे प्रश्न पूछा जाएगा आपका कि जो बहुत बोलता है उसे शब्द में क्या कहते हैं, बहुत बोलने वाला उसे क्या कहते हैं, वाचाल। क्या कहते हैं भैया, वाचाल कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। जो ज्यादा पैसा खर्च करता हो उसे शब्द में क्या कहते हैं। ठीक है, ज्यादा पैसा खर्च करने वाला, तीन प्रश्न यहां से बनता है कि जो ज्यादा पैसा खर्च करता उसे क्या कहते हैं, जो कम पैसा खर्च करता उसे क्या कहते हैं, यानी जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करे उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा पैसा खर्च करने वाला आपका क्या हो जाएगा, अपव्ययी। क्या कहते हैं, अपव्ययी। कम पैसा खर्च करने वाला आपका हो जाएगा मितव्ययी। ठीक है, खर्च करने में जो कंजूसी करे, जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका कृपण। क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। ठीक है, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में आता है, नोट करते चलिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अतिथि कहते हैं। ठीक है, जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि। एक प्रश्न और बनता है कि जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं, और एक प्रश्न पूछा जाता है जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं, आहूत। क्या कहते हैं, आहूत। और जिसे ना बुलाया गया उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनाहूत। ठीक है, यहां से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में बना है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो, ठीक है, वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अबीरा। क्या कहते हैं, अबीरा। जिसके पुत्र और पति दोनों ना हो उसे अबीरा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपत। क्या कहते हैं, अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे अपत कहते हैं। कई बार यहां से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। ठीक है, यहां से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अथाह। क्या कहते हैं, अथाह। जिसकी गहराई पता ही नहीं चले या नापी ना जा सके उसे अथाह कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, दोपहर का बाद का समय अपराह्न कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। दोपहर का बाद का समय अपराह्न कहते हैं। ठीक है, 25 साल पूरा हो जाने पर एक चीज और पूछा जाता है, 25 साल पूरा हो जाने पर क्या कहा जाता है, 50 साल पूरा हो जाने पर क्या कहा जाता है, 75 साल और 100 साल पूरा हो जाने पर क्या कहा जाता है। चारों प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 25 साल पूरा हो जाने पर आपका रजत जयंती, ठीक है, और 50 साल पूरा हो जाने पर आपका स्वर्ण जयंती, 75 वर्ष पूरा हो जाने पर आपका हीरक जयंती। क्या कहते हैं, हीरक जयंती। और 100 साल पूरा हो जाने पर आपका क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आपके कहीं कहीं ये पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जिसे वेतन ना मिलता हो, जिसे वेतन ना मिलता हो उससे क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। जिसे वेतन ना मिलता उसे क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। ठीक है, बिना पलक गिराए, है ना, बिना पलक गिराए उससे क्या कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था यारों में, निर्निमेष। क्या कहते हैं, बिना पलक गिराए उसे क्या कहते हैं, निर्निमेष कहते हैं। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आपका बना है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर, महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है आपका, अंतःपुर कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी, आगे चलते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। जो थोड़ा बहुत जानता है उसे अल्पज्ञ, जो ज्यादा जानता है उसे क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुज्ञ। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ, जो बहुत ज्यादा जानता है उसे क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी प्रश्न पूछा जाता है। तैरने की इच्छा तितिर्षा। ठीक है,
तैरने की इच्छा तितिर्सा, तैरने की इच्छा वाला तितिर्सु, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा वाला मुमूर्षु, ठीक है। पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा वाला पिपासु, जीतने की इच्छा, एक होता है जीतने की इच्छा, एक होता है आपका कुछ करने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा चिकित्सा, कुछ करने की इच्छा वाला चिकित्सु, ठीक है। ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए। जिसकी आंखें सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुलोचन, सुलोचन। जिसकी आंखें सुंदर हो सुलोचन, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? उसे सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में कई बार बना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा जिसके पास कुछ ना हो अज्ञ, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो ज्यादा पैसा खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? ज्यादा पैसा खर्च करने वाला अपव्ययी, ज्यादा पैसा खर्च करने वाला आपका अपव्ययी कहलाता है, ठीक है। कम पैसे खर्च करने वाला आपका मितव्ययी, ठीक है। कम पैसा खर्च करने वाला मितव्ययी। जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृपण, ठीक है। क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे रास्ते में किया जाने वाला भोजन, एक पूछा जाता है रास्ते में किया जाने वाला भोजन, उसे शब्द में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पथ्य। क्या कहते हैं? पथ्य। रोगी को दिया जाने वाला भोजन पथ्य, रोगी को दिया जाने वाला भोजन पथ्य, रास्ते में किया जाने वाला भोजन पथ्य, ठीक है। रंगमंच के पर्दे का पीछे का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेपथ्य, नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रश्न आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीजें हमको तैयार करना है। व्याकरण का ज्ञाता, जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण। वह कवि जो तत्काल रचना कर लेता हो उसे क्या कहते हैं? ये देखिए अभी पूछा गया था, आशु कवि। क्या कहते हैं भैया? आशु कवि कहते हैं, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं आप, तो तमाम प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और तमाम प्रकार के एग्जाम यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, जिसके पास घर ना हो उसे कहते हैं अनिकेत। क्या कहते हैं? अनिकेत। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, जिसके आगे चलते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने को, अवसर के अनुरूप बदल जाने को क्या कहते हैं? अवसरवादी, अवसरवादी कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न एग्जाम में बना है कई बार। आगे चलते हैं। वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्यपश्या कहते हैं। क्या कहते हैं? असूर्यपश्या कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य, अनिवार्य कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है जिसके पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। जिसका पहले से कभी आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, और जिसकी आशा हो, है ना, आशातीत हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जिसका उपचार ना हो सके, यानी कि जिसका इलाज ना हो सके उसे शब्द में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असाध्य। क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, जहां भोजन फ्री में मिलता हो उस एक शब्द में क्या कहते हैं? उस एक शब्द में क्या कहते हैं? सदावर्त। फ्री में भोजन जहां मिलता हो उसे क्या कहते हैं? सदावर्त कहते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आपसे बना है। अगला प्रश्न, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? आपका अंतरिक्ष कहा जाता है, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में आपसे प्रश्न बना है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं, ठीक है।
कनिष्ठिका कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली। ये देखिए अभी मैंने बताया, ये क्या हो जाएगा? अनामिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनामिका हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसी तरीके से आपके तमाम प्रकार के अनेक शब्दों के शब्द में तमाम प्रकार के आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसी तरीके से हमको तैयार करना है। ठीक है, तो लगातार आप इस चैनल पर बने रहिएगा और इसी तरीके से एक एक छोटे छोटे टॉपिक को आपको यहाँ से निवारण करेंगे और जल्द ही आपको जीएस की टॉपिक से भी आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप बने रहिएगा और इसको एक एक करके आप नोट करिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिए। लगातार आपकी वैकेंसी लगी है और पेपर होना तय है। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। कल फिर भी कुछ अलग टॉपिक से मिलेंगे, कुछ आपको पढ़ाने से संबंधित समझाने वाले टॉपिक से भी कल मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।